हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन। इसके पहले हम आपको जो है ना केमिकल काइनेटिक्स ये सब पढ़ा चुके हैं। तो आज जो है ना हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में बहुत सारा सब कुछ जानेंगे। तो उसके पहले मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन क्या है, देखिए हम लोग जो है ना अभी तक ये आप जो है ना अपने घर में पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं ना। जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना तो हम लोग सबसे पहले यही करते हैं, भाई पानी और चीनी का शरबत बनाओ, उसमें नींबू डाल दो ना, या फिर उसमें रसना बनाओ, यही बात करते हैं ना। अच्छा मान लीजिए आप जो है ना चीनी को पानी में मिला दिए। देखिए हम चीनी पानी इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं ना ताकि आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, बार बार आप यूज करते हैं। अब हम शुरू में ही आपको जो है ना बताने लगे मिथेनॉल, इथेनॉल, आपको समझ में नहीं आएगा। बेंजीन, टोल्यूइन इसका सॉल्यूशन है, दिमाग से जो है ना सारा ऊपर जाने लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट उससे करेंगे जिसको हम पहले से जानते हैं। तो मान लीजिए आप जो है ना चीनी को जो है ना पानी में डाल दिए, उसको बढ़िया से मस्त आप घोल दिए ना। घोलने के बाद हम आपको बोलें कि भाई हमको चीनी अलग करके दे दो। क्या आप चीनी अलग कर सकते हैं क्या? सिंपल मेथड से नहीं कर सकते हैं। अलग तो हम लोग कर ही सकते हैं, उसको गर्म करते जाएंगे और तब तक गर्म करेंगे जब तक कि सारा पानी जो है ना भाप बन के न उड़ जाए। तो क्या होगा, सब पानी भाप बन के उड़ जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ चीनी बच जाएगा। बात आ रही समझ में? तो देखो तो हम सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं। देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? तो ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture, may be regarded as single phase, as a single phase, may be regarded as single phase containing two or more substances which cannot be separated by simple method। देखिए तो हम क्या लिखे हैं कि सॉल्यूशन क्या है भाई, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है उसको समझते हैं। देखिए मिक्सचर मतलब अच्छा आप अपने घर में जो है ना मिक्सचर यूज करते हैं ना, अरे खाते हैं, जिसको हम लोग दाल मोठ भी बोलते हैं, ना दाल मोठ समझ रहे, नहीं तो फिर मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा बताइए एक बात, क्या वो सॉल्यूशन है क्या? उसमें देखिए क्या क्या होता है, बादाम होता है, मूंग दाल होता है, और क्या सेब वगैरह भी होता है ना। क्या आप उससे बादाम को चुन चुन के अलग नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब बादाम को मिक्सचर से आप सिंपल मेथड द्वारा जो है ना अलग कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन नहीं है, ये बात याद रखिए। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है और मे बी रिगार्डेड एज सिंगल फेज, एक ही फेज में हो, दो फेज में नहीं। अब फेज क्या होता है, देखिए तो पदार्थ की तीन गो अवस्था होती है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं ना तो सॉल्यूशन बनने के बाद वो एक के फेज में होगा, या तो सॉलिड फेज में होगा, या तो ठोस अवस्था में होगा, नहीं तो द्रव अवस्था में होगा, नहीं तो गैस अवस्था में होगा। मतलब या तो सॉलिड होगा, नहीं तो लिक्विड होगा, नहीं तो गैस होगा। सॉल्यूशन जब बनेगा तो वो सिंगल फेज होगा। जैसे आप जो है ना चीनी को पानी में मिलाए, घोल दिए पूरा,
जो आपको सॉल्यूशन मिला वो सिंगल फेज है, लिक्विड है, पानी जैसा ही है ना, ऐसा नहीं ना कि आपको चीनी कहीं कहीं दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर may be regarded as single phase containing two or more substances which cannot be separated by simple method। मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का, हिंदी में बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण जो एकल अवस्था में पाया जाता हो तथा जिसे साधारण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, विलयन कहलाता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे मेरा जो है ना ये सुन के हिंदी लिख लें। हम फिर से बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण जो एकल अवस्था में पाया जाता है तथा जिसे साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, विलयन कहलाता है। बात आई समझ में? देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर का। ये क्या होता है, थोड़ा ये टर्म हम लोग समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्रण। समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। देखिए, तो ये है क्या भाई? आप जो है ना, आप एगो शरबत बना लिए। देखिए, तो आपके यहां कोई गेस्ट आए, आप क्या किए, इसमें जो है पानी लिए, पानी ले लिए और इसमें चीनी डाले। चीनी जब डाल दिया उसको हिलाए नहीं, सब चीनी क्या होगा, यहाँ बैठ गया है ना, सारा चीनी यहाँ बैठ गया है, आप उसको हिला डुला नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं? अब हुआ क्या, आप इस शरबत को बिना मिलाए ऐसे करके उड़ेल के किसी को दे दिए। अच्छा बताइए, शरबत जो है फीका लगेगा पीने में ना, मीठा लगेगा क्या? यहाँ पे ज्यादा मीठा होगा पानी, यहाँ पे कम होगा। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो वेरी कर गया ना। मतलब अगर इस सॉल्यूशन में हर एक जगह पे प्रॉपर्टी सेम न है, तो यहां कम मीठा और यहां ज्यादा मीठा, तो इसको हम लोग एक समान न बोलेंगे, होमोजीनियस न बोलेंगे। बात आ रही समझ में? तो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि इस पूरे सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। अगर यहां जितना मीठा है उतने मीठा यहां होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि एक समान मिश्रण है। आप जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपके क्लास के हर एक बेंच पे जो है ना 4-4 बच्चा बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा कि स्टूडेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, एक समान वितरण है। कि अगर एक बेंच पर 4 गो तो सब पे 4 गो, वो कोना में जाकर के अपने आप क्लासरूम का सबसे अंतिम वाला कोना में जाके देखे तो वहां भी एक बेंच पर 4 गो बच्चा बैठा है, अगवा में भी 4 बच्चा बैठा है। मतलब उसका प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर, इस पूरे मिक्सचर में प्रॉपर्टी सेम होगा। कहां पे? थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब अगर पूरा मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में अगर प्रॉपर्टी एक जैसा हो, पूरे मिक्सचर में अगर इसका गुण एक जैसा हो विलयन का, तो हम बोलेंगे विलयन कैसा है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्लियर है? चलिए, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो हम यहां क्या बोले कि सॉल्यूशन जो है ना, दो या दो से बेसी पदार्थ को कंटेन करेगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस उसमें होगा। चलिए हम लोग देखते हैं भाई क्या होता है सॉल्यूशन। जो हम वही बोल रहे हैं कि इसमें दो गो चीज है। ये जो सॉल्यूशन बना है, जो विलयन बना है, दो गो चीज से बना है। बात आई समझ में? एक को हम लोग बोल रहे हैं क्या भाई? सॉल्यूट। क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट। पता है ये पूरे विलयन में जब भी हम ए लिखेंगे तो आप समझिएगा भाई सॉल्यूट है। इस पूरे विलयन वाला जो चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन का, जब तक खत्म ना हो जाए, अगर हम ए लिख रहे हैं तो आप समझिएगा इस सॉल्यूट को बोला जा रहा है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलय, सॉल्यूट को। और एक को और हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। अभी समझाते हैं क्या होता है। और इस सॉल्वेंट को हम लोग पूरे विलयन में, इस पूरा चैप्टर में जो है हमेशा हम लोग बी लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं विलायक। विलायक। अच्छा देखिए एक बात, जो घूमता है और जो घुलता है, इसको क्या मिटा दें? प्रॉपर्टी सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। हम ये लिखे, देखिए हम यहां क्या बोल रहे हैं कि जो घुलता है और जो घोलता है,
ये वाला ओल्ड कंसेप्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। अब हम बोले आपसे, अच्छा अभी देखिए आप जो है ना चीनी को पानी में डाल दिए, तो कौन घुलेगा भाई? तो चीनी घुलेगा। अब घोलेगा कौन उसको? तो बोलिएगा पानी घोलेगा सर उसको ना। चीनी घुलने वाला चीज है और पानी घोलने वाला चीज है। तो यहां तो हम लोग बहुत बढ़िया से बता दिया। अच्छा चीनी क्या होगा? तो विलेय होगा, और पानी क्या होगा? विलायक होगा। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो है ना दूध रखल था आपके यहां 1 बाल्टी, उसमें 1 लोटा पानी मिला दीजिए। अब इसमें कौन घुलेगा और घोलेगा भाई? ये तो बात कंसेप्ट दूसरा होने लगा ना। यहां तो ना कोई घुल रहा है ना कोई घोल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूट किसको बोलेंगे? इट इज लेस इन अमाउंट इन सॉल्यूशन। सबसे पहली बात देखिए, तो हम क्या लिखे हैं कि जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होगा। पहचानने का तरीका हम आपको बोलते हैं कि भाई सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे और सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। तो जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में हो ना उसको आप बोलिए सॉल्यूट। तो जो बेसी मात्रा में होगा इट इज मोर इन अमाउंट इन सॉल्यूशन। देखिए हम क्या बोले कि सबसे पहला बात, जो सॉल्यूट विलेय होगा वो विलयन में जो है ना सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। जो विलायक होगा वो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा। अच्छा ऐसा आप नहीं करते हैं कि मान लीजिए हम आपको बोले भाई पानी और चीनी का शरबत घोलो, आप 1 लोटा चीनी लिए और उसमें जो है ना 1 कप पानी मिला दिए, ऐसा करते हैं क्या? तो जब भी आपको चीनी लेना है ना तो चीनी कम लेना है और पानी बेसी लेना है। बात आ रही समझ में? चीनी क्या लीजिएगा? कम लीजिएगा और पानी जो है बेसी लीजिएगा। ये दूसरा देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये जो है ना यही मेथड है विलेय और विलेय पहचानने का। दूसरा एक और है कि इट डिटरमाइंस, देखिए तो हम सॉल्वेंट की बात करें, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या हुआ इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट वो तो बेसी होवे करेगा और क्या करेगा? विलयन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी? या तो गैस वाला भौतिक अवस्था होगा, या लिक्विड वाला होगा, या ठोस वाला होगा। ये कौन डिटरमाइन करेगा? तो सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा ना। हम बोल रहे हैं कि आप अभी चीनी और पानी का शरबत बना दिए, विलयन बनाना आपके पास, तो बताइए जो विलयन बना वो किस अवस्था में है भाई? तो बोलेगा सर लिक्विड अवस्था में। और सॉल्वेंट कौन था? वो लिक्विड था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट जिस अवस्था में था सॉल्यूशन भी वही अवस्था में है। तो सॉल्यूशन किस अवस्था में होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा? तो सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा कि आप जो विलयन बनाइएगा वो विलयन किस अवस्था में उपस्थित होगा। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। तो आप समझ जाइए। अच्छा पानी और चीनी वाला शरबत बनाए तो उसमें जो शरबत जो बना किस अवस्था में है भाई? तो बोलिएगा लिक्विड अवस्था में। तो मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? अच्छा वाटर सॉल्वेंट है ना, क्या है? तो वाटरे वाला अवस्था जो है ना विलयन ले लिया। बात आ रही समझ में? की बात क्लियर है ना? चलिए दूसरा बात हम बोल रहे। चलिए इतना तो आपको समझ में आया। देखिए सॉल्यूट हम लोग जो यूज करेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, किस किस तरह का सॉल्यूट हम लोग लेंगे उसको हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे पहला हम लोग बोल रहे हैं वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट कैसा सॉल्यूट? इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पशील विलेय। ये क्या होता है? वाष्पशील विलेय। देखिए वाष्पशील विलेय क्या होगा कि भाई ऐसा विलेय जिसको आप गर्म कीजिए और उसका भाप बन जाए, उसको हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है कि जो भाई हीट ले और तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाए, हीट ले गैस में कन्वर्ट हो जाए। कपूर आप बेचारा का रख दीजिए धीरे धीरे सब उड़ जाएगा ना। पानी को गर्म कीजिए वो भाप बन जाएगा। स्प्रिट जानते हैं ना,
इंजेक्शन देने के टाइम में जो है ना, पता है आपको, ऐसे ऐसे करके आपके जो है ना, जहां इंजेक्शन देना होता है डॉक्टर लगाता है ना, आपको ठंडा लगता होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पिरिट है ना आपके शरीर से उष्मा लिया और बेचारा उड़ गया। बात आ रही समझ में? तो जिसका भाप बन जाए उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट। समझ रहे हैं? तो देखिए वोलाटाइल सॉल्यूट में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए तो सबसे आएगा पहले बेंजीन लेते हैं। बेंजीन का नाम शायद सुने होंगे आप लोग। बेंजीन को हम लोग हिंदी में इसी तरह लिखेंगे बेंजीन। इथेनॉल की बात कर रहे हैं ना, इथेनॉल पता है ना, पैक बनाते हैं आप लोग इथेनॉल का। भाई इसको बियर में ये रहता है। इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल ना, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, एन हेप्टेन हो गया, नॉर्मल हेप्टेन बोल रहे हैं, हेक्सेन बोल रहे हैं। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। जिसको गर्म कीजिएगा भाप, वाटर भी आ जाएगा ना, H2O भी आएगा इसमें, वाटर भी। पानियों को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। बात आ रही समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। इसको थोड़ा मिटाएं, होमोजीनियस को मिटा रहे हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं सॉल्यूट का। तो वोलाटाइल आपको समझ में आया कि जिसको आप गर्म कीजिए और वो जो है ना गर्म करने के बाद उसका भाप बन जाए। दूसरा क्या होगा देखिए, तो इसी का हम टाइप यहां लिख रहे हैं, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ना, ये क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जिसको आप गर्म कीजिए और उसका भाप न बने, जिसको आप गर्म कीजिए और उसका भाप नहीं बने। और नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों साथ लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एक तो पहला बात क्या हो गया कि अवाष्पशील, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवाष्पशील विलय। वाष्पशील तो दूसरा अवाष्पशील। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जिसको आप जो है ना पानी में डालिए वो अपने आयंस में न टूटे। अभी समझाते हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं किसका भाई, तो शुगर का, जानते हैं ना, शुगर का बात कर रहे हैं। इसको हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होगा ये सब, सुक्रोज बोलते हैं। इसको हम लोग चीनी बोलते हैं ना हिंदी में, इसको हम बोलते हैं C12H22O11। ये होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, याद रखिएगा। और इसका जो द्रव्यमान, ये आणविक द्रव्यमान होता है ना, इसका आणविक द्रव्यमान होता है शायद 342। ये इसको जोड़ लीजिएगा, कार्बन एगो का 12 होता है, 12 12 144 हो जाएगा ना। ये हाइड्रोजन तो 22 को और 16 को 11 से गुना कीजिएगा, 342 आएगा। बात क्लियर है? ये कैसा है, तो भाई नॉन वोलाटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसको जो है ना आप पानी में डालिएगा तो अपने आयंस में नहीं टूटेगा। शुगर हो गया, इसको हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। शुगर हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया जो हम लोग खेत में डालते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं NH2CONH2। ये NH2CONH2, इसका 60 होगा लगभग। देख लीजिए तो एक बार कि ना 14 गुना 28 और 2 30 और 2 32 और 12, 32 और 12 कितना हो गया, 32 और 12 44 ना, 44 और 16 60, 44 और 16 कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब इसका जो, ये आपको एकदम याद रखना है, इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 60 होता है। यूरिया हम लोग खेत में डालते हैं ना, लिखते हैं हिंदी में इसको यूरिया, इसको लिखते हैं चीनी, ऐसे करके ना। फिर आपका क्या, ग्लूकोज, जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा वो हम आपको लिखवा रहे हैं और इस चैप्टर में भरल पड़ा आएगा। ग्लूकोज जानते हैं ना, पीते हैं हम लोग गर्मी वाला दिन में ग्लूकोज। इसका क्या होता है, तो C6H12O6। ये सब पूरा आपको याद रहना है। इसका शायद 180 होता है, देखिए तो कितना होगा, 12 छक 72 और 16 छक 96, कितना होगा 72 96 और हो जाएगा 12। हाँ देखिए तो 10 हो गया ना, 9 और 1 10 और 1 11 18, हाँ 180 होगा। तो ये आपको याद रखना है। चीनी का 342, यूरिया का 60, ग्लूकोज का 180। ये सब क्या है भाई, तो नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इतना बात आपको समझ में आ रही है? ये देखो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिसको आप पानी में डालिए और बेचारा आयंस में टूट जाए, इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। देखिए तो यहां पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हम लोग किसको बोलेंगे, इसका भी यूज आएगा, हम लोग वांट ऑफ फैक्टर में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट।
जिसका जो है ना, जिसको आप पानी में डालिए और बेचारा जो है टूट जाए, कि क्या क्या होगा, तो NaCl नमक जानते हैं ना, KCl होगा, BaCl2 होगा, जितना भी, जिसको बहुत सारा हो सकता है ना, जिसको आप पानी में डालिए और बेचारा ये टूटता है ना, ये टूटता है Na++Cl- में। इतना आई होप आपको एकदम क्लियर होगा, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, दिख रहा है ना आपको, चलिए बहुत अच्छा, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको, ये सब क्लियर है ना, चलिए चलिए अब आपसे थोड़ा जो है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट थोड़ा पहचानने आप लोग जान ही गए हैं, थोड़ा हमको बताइए क्या होता है। हम यहां लिख रहे हैं, एक आपको सॉल्यूट बताना है और सॉल्वेंट बताना है। हम बोले कि मान लीजिए पचास ग्राम यूरिया, इसको आप मिला रहे हैं कितना, 2 kg वाटर में। बताइए कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो बोलिएगा सर जो कम है तो 50 ग्राम यूरिया, ये कम है तो इसको बोलिएगा ये सॉल्यूट है, और ये क्या होगा भाई, तो ये बेसी सॉल्वेंट है ना, क्या ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट और जो बेसी मात्रा में है वो सॉल्वेंट। बात आ रही समझ में। हम यहां आपको बोल रहे हैं, देखिए तो कि आपके पास एक सॉल्यूशन आया जिसमें क्या था, तो 20% मिल्क सॉल्यूशन। देखिए अगर कुछ ने दिया हुआ रहे ना, तो भाई 20% मिल्क सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है ना 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम मिल्क है। मिल्क नहीं जानते हैं, 20 ग्राम मिल्क है, और तो 80 ग्राम क्या होगा, कुछ ने अगर दिया रहे तो आप सॉल्वेंट हमेशा पानी को लीजिए, बेचारा पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर जो है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो 80 ग्राम क्या हुआ वाटर ना। अब हमको बताइए कौन इसमें सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो बोलेगा सर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है ना, क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ आपको क्या बोला जाएगा, तो 80% मिल्क सॉल्यूशन। अब बताइए तो 80% मिल्क सॉल्यूशन, तो क्या बोलिएगा 80 ग्राम दूध है और 20 ग्राम पानी है। अब बताइए तो दूध क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये विलेय हो गया, और 20 ग्राम क्या होगा, तो सॉल्यूट होगा। मतलब पानी क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। इसको आप बोलिएगा विलायक और ये होगा विलेय ना। आपके यहाँ दूध देने आता होगा तो क्या करता है, 1 kg दूध में जो है ना, या 1 लीटर दूध में वो थोड़ा इतना सा पानी मिलाता है, आधा पौवा पानी मिलाता होगा ना। तब आधा पौवा पानी में दूध बेसी है ना और पानी कम है ना, तो आप क्या बोलिएगा, जो बेसी है वो होता है सॉल्वेंट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, और जो कम है वो सॉल्यूट। बात आ रही समझ में। तो हम यहां बोले, हम बोल रहे हैं 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। क्या होगा देखिए तो 20% इथेनॉल का विलयन क्या होगा, तो बोलेगा सर इसमें 20 ग्राम इथेनॉल है और 80 ग्राम क्या है, पानी है। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो समझ रहे वाटर है। इसका कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो बोलेगा सर इथेनॉल, ये क्या होगा, तो सॉल्यूट होगा ना। पैक बना रहे हैं, हार्ड पैक बना के इथेनॉल हम लोग पैक बना के हम लोग नहीं पीते हैं भाई, ऐसे हम जानते हैं, याद रखिए, बस ऐसे ही जानते हैं, हम लोग पीते नहीं है। मतलब क्या किए हैं, आप इथेनॉल लिए तो जो कम है तो 20 ग्राम इथेनॉल है, तो
तो 80 ग्राम पानी होगा का या परसेंट की बात करें विलियन कितना होगा तो 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में 20 ग्राम इथेनॉल, तो ये हो गया सॉल्यूट। 80 ग्राम हो गया पानी, ये हो गया सॉल्वेंट। बात आ रही समझ में? अच्छा अगर ऐसा हो तो 50% मिल्क सॉल्यूशन। हम बोल रहे हैं कि आप जो है ना आधा लीटर पानी में ना, आधा लीटर, हाफ लीटर पानी में, वाटर बोल रहे हैं, हाफ लीटर वाटर में आप क्या किए, हाफ लीटर मिल्क मिला दिए हैं ना, तभी तो 50% हुआ ना। तो इस कंडीशन में किसको सॉल्यूट किसको सॉल्वेंट, तो जिसको मन करे आप सॉल्यूट मान लीजिए और जिसको मन करे उसको सॉल्वेंट मान लीजिए। जिसको मन करे सॉल्यूट मानिए और जिसको मन करे सॉल्यूट, जिसको मन करे सॉल्वेंट मानिए। बात आ रही समझ में? नहीं तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई आप मिल्क को सॉल्यूट लीजिए, इथेनॉल को सॉल्यूट लीजिए, यहां भी हो सकता है ना, हम मिल्क सॉल्यूशन लिखे तो यहां होता 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन। अब क्या होता देखिए तो इसमें 50% 50 ग्राम इथेनॉल है और 50 ग्राम वाटर है, पानी है, समझ रहे हैं ना। तो क्या बोलिएगा, तो जिस क्वेश्चन में अगर बोले आपको इथेनॉल को सॉल्यूट मानिए तो आप इथेनॉल को सॉल्यूट मान लीजिएगा। बोलेगा ना जल को सॉल्यूट मानिए, जल को मान लीजिए। मतलब जिसको मन पूछने दिया रहे तो आपको जो मन करे फिर मान लीजिए। समझ रहे हैं ना? ये बात आई समझ में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हमको ये बताइए। दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से ना? चलिए बढ़िया से दिख रहा है। आइए अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर है ना, मिटाते हैं इसको। थोड़ा सा विलियन का और जो होता है तो जो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे ना वो थोड़ा जान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि यहां जो हम लोग यूज करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या यूज करेंगे हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विआधारी विलियन, द्विआधारी विलियन मतलब ऐसा विलियन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुइये को कंपोनेंट हो। तो हम क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट। मतलब क्या होगा, एक ऐसा विलियन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अवयव हो। जैसे हम बोले कि आप यहां जो है ना, आप जो है यहां पे शुगर लीजिए और वाटर लीजिए और आप जो है इसको मिला दीजिए, तो जो विलियन बनेगा ना ये होगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। और हम लोग यहां, अब कोई बोलेगा सर गर्मी का दिन आ रहा है, चीनी पानी के साथ नमक को मिलाएंगे, जीवन रक्षक घोल बनाएंगे ना, जीवन रक्षक घोल बनाएंगे, उसमें तनी नींबू मिला देंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ना बोलेंगे। क्या है, तो आप उसमें चीनी भी मिलाएं, पानी भी मिलाएं, नमक भी मिलाएं, नींबू मिला दिए, समझ रहे हैं ना। तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन ना बोलेंगे। तो 3 गो होगा टर्शियरी बोलेंगे, 4 गो होगा क्वाटरनरी बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे। बात क्लियर है? अच्छा देखिए, और दूसरा एक जो हम लोग बार बार यूज करेंगे इसमें एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ये क्या है भाई, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलीय विलियन। क्या बोलिएगा इसको, जलीय विलियन। देखो जितना भी हम लोग इस टॉपिक में जो टर्म आएंगे ना उसको हम बता रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इन अ सॉल्यूशन इफ
सॉल्वेंट इज, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, बोल रहा है कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। देखिए तो यहां जो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बनाए थे इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। काहे? तो बोलेगा सर इसमें सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है? तो पानी कर रहा है ना, जल कर रहा है। तो ऐसा विलयन जिसमें सॉल्वेंट का काम जल करता हो ना, उस तरह के विलयन को हम लोग एक्वस विलयन बोलेंगे। अगर नॉन एक्वस की बात करें भाई कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो क्या होगा? सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। बोल रहा कि अगर वाटर को छोड़ करके कोई सॉल्वेंट में आप यूज कर दे, जैसे चीनी में पानी, चीनी आप जो है ना चीनी को दूध में मिला दीजिए तो उसको एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखिए। क्या है? तो सॉल्वेंट पानी है या नहीं है? तो दूध है। बात क्लियर हो रहा है? तो जिसमें भी आपको सॉल्वेंट कौन मिल जाए भाई, तो सॉल्वेंट जो है वाटर मिल जाए तो उसको आप बोलिएगा एक्वस सॉल्यूशन। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है? ये बताइए। ये पूरा क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग अब जो है ना, और हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, और या टाइप्स हम लोग जानेंगे क्या है नहीं है। मिटा दें इसको, चलिए मिटाते। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख ही रहा होगा। आप लोग सुतुर मुर्ग जो ठहरे, बड़ी दूर तक दिखता है उसको ना, जो ऑस्ट्रिच होता है ना, बड़ी दूर तक दिखता है बेचारा को। आप लोग भी वही हैं। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा इसका हिंदी? तो विलयन के प्रकार। क्या लिख रहे हैं हम लोग? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार जो है ना, आपको बता रहे हैं कि विलयन का कौन कौन प्रकार है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं किसका? देखिए तो गैसियस सॉल्यूशन। पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसका? गैसियस सॉल्यूशन। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो गैसीय विलयन। गैसीय विलयन ना, देखिए क्या होता है कि अगर फाइनल स्टेट, इसका मतलब क्या होगा कि इफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज गैस, इफ द फाइनल state of the solution, if the final state of the solution is gas, then it is gaseous solution. Then it is gaseous solution. देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर विलयन की प्राप्त अवस्था गैस की हो तो उस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? गैसियस विलयन बोले, सॉल्यूशन बोलेंगे। कि आप जो है ना दो चीज को मिलाए और जब सॉल्यूशन बनाए ना तो आपको गैस मिल गया। तो अगर फाइनल स्टेट सॉल्यूशन का गैस वाला हो, गैस हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि पहला आप यहां क्या लिखिएगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट लीजिए, ठीक है? सॉल्यूट। यहां क्या लीजिए? सॉल्वेंट। और यहां लीजिए सॉल्यूशन ना। अच्छा आपको एक बात पता होगा, देखिए इसका हिंदी तो आपको पता है ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। अच्छा हमको बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन की अवस्था कैसी होनी चाहिए भाई? तो गैस वाली होनी चाहिए। और अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन के भौतिक अवस्था को उनका निर्धारण करता है ना।
भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है सॉल्यूशन का? तो सॉल्वेंट करता है। इसका मतलब सॉल्वेंट यहां भी गैस होगा, यहां भी गैस होगा और यहां भी गैस होता है। सॉल्यूट बदल सकता है लेकिन सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा। और यहां देखिए तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, गैस होगा ना। काहे? तो आप बोल रहे हैं कि इसका जो फाइनल स्टेट है ना, अंतिम अवस्था सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? गैस वाला होना चाहिए। तो सॉल्यूट ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। कि सॉलिड को गैस में मिला है तो हमको गैस मिला, लिक्विड को गैस में मिला है तो गैस मिला, गैस को गैस में मिला है तो गैस मिला। बात आ रही समझ में कि ये सारा चीज हो सकता है? नहीं। देखिए हम यहां क्या इसका एग्जांपल लेंगे, क्या होगा? एयर होगा ना, हवा की हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, इसका नहीं, यहां से हम बात करते हैं तो इसका एयर होगा ना। गैस को गैस में मिला है तो आपको एग्जांपल क्या बोलेगा? बोलेगा हवा, ढेर सारा गैस उसमें मिला हुआ है कि गैस को हम लोग गैस में मिला रहे तो हमको हवा मिला। हम क्या बोल रहे हैं कि आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिला दीजिए, ऑक्सीजन को गैसियस ऑक्सीजन को गैसियस नाइट्रोजन में मिला, वो गैस को मिला रहे हैं तो क्या मिलेगा? हमको गैसे मिलेगा ना। तो बोलिएगा अच्छा ये गैसीय सॉल्यूशन है। बात आ रही समझ में? ये गैसीय सॉल्यूशन है। यहां हम क्या बोल रहे हैं? देखो यहां क्या होगा? वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर, मतलब लिक्विड गैस में होना चाहिए। लिक्विड किस में होना चाहिए? गैस में। अच्छा सब पनिया जो मान लीजिए बारिश हुआ ना, तो बारिश होने के बाद धरती सब गीला हो गया ना, तो जितना भी पानी था सब भाप बन के कहां उड़ गया भाई? हवा में ना। तो गया तो पानी नहीं उड़ करके ना, नीचे में पानी था, ऊपर जाके भाई ऊपर में तो पानी होगा ना। बात है समझ में ना कि ऊपर में भी पानी होगा। मतलब वाटर जो है एयर के साथ मिला हुआ है तो हम लोग उसको फिर भी बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन है। क्या है? तो फाइनल अवस्था गैस वाली है ना। ऐसा नहीं ना कि पानी पानी पूरा ऊपर में आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो गैस होता है। क्या बोलेगा? वाटर वेपर। मतलब क्या होगा कि जलवाष्प, हवा में जो जलवाष्प होता है ना उसको बोलिए। या क्लोरोफॉर्म को आप क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ मिला दिए। क्लोरोफॉर्म को किसके साथ मिलाना है भाई? नाइट्रोजन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? पानी है वो, नाइट्रोजन। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देखिए यहां क्या होगा भाई? तो देखो हम डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट पार्टिकल किसमें है? एयर में। तो सॉलिड गैस में है ना कि डस्ट पार्टिकल पूरा। अच्छा देखते हैं आपने घर में जो है ना बहुत दिन से वो मान लो कोई सामान रख दिए हैं, उसको पूरा झाड़ नहीं रहे हैं, 1 महीना 2 महीना के बाद पूरा गंदा हो जाता है ना, उस पर पूरा डस्ट पार्टिकल, पूरा धूलकन जो है ना जमा हो जाता है। तो कहां से आया? तो हवा में पूरा तैर रहा है धूलकन, उगला धूलकन वहां आकर के जमा हो गया है। और बोलिए तो भाई कपूर जानते हैं ना, कैम्फर वेपर, कैम्फर वेपर इन एयर। मतलब कपूर आप जो है ना कपूर को बाहर में रख दीजिए, क्या सब कपूर उड़ जाएगा? तो भाई उड़ेगा तो ठोसे रहेगा ना, तो हवा में जाकर के तैर रहा है पूरा। तो उसका जो विलियन होगा उसको क्या बोलिएगा? बोलिएगा क्या? तो सॉलिड गैस में। और हमको सॉल्यूशन कैसा मिला? गैस वाला। ये आपको क्लियर हुआ? गैसियस सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा भाई? देखो हम बात कर रहे हैं किसका? तो लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा टाइप का सॉल्यूशन, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? द्रवीय विलयन ना, द्रवीय विलयन। ये होगा द्रवीय विलयन। मतलब क्या होगा
कि फाइनल स्टेट जो होगा सॉल्यूशन का वो लिक्विड होगा, कि फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड। नहीं, मतलब सॉल्यूशन जब आप बनाइएगा तो उसका फाइनल स्टेट क्या होगा, लिक्विड वाला होगा। कि अगर विलयन की अंतिम अवस्था द्रव की हो तो उस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो द्रवीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। नहीं, इसका भी देखिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। नहीं, देखिए फिर हम वही लिख रहे हैं, यहां सॉल्यूट लिखिए, यहां सॉल्वेंट लिखिए और यहां सॉल्यूशन लिखिए। और आप बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है ना वो लिक्विड में होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट पक्का लिक्विड होगा। क्या है, सॉल्वेंट ये तो डिसाइड करता है ना कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ये भी लिक्विड होगा, यहां भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन तो एकदम लिक्विड होगा। क्या आप बोल रहे हैं कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। नहीं, अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट हम लोग किसको ले रहे हैं, सॉलिड को लीजिए, लिक्विड को लीजिए और गैस को लीजिए ना। गैस को भी ले सकते हैं, सॉलिड को ले सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल आप बोलिए, अरे भाई साल्ट इन वाटर में हो गया, चीनी को पानी में घोलिए, साल्ट इन वाटर ना, शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलिए ना, नमक को पानी में घोलिए। तो देखिए नमक क्या होगा, सॉल्यूट होगा ना, पानी लिक्विड है ना, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड वाला बनेगा। बात आ रही समझ में, इसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। कि अंग्रेजी में साल्ट और नमक होता है। अब ये तो लिक्विड को हम लोग लिक्विड में बोल रहे हैं, लिक्विड को हम लोग लिक्विड में बोल रहे हैं। देखिए तो लिक्विड को लिक्विड में बोले। चलिए भाई, तो इथेनॉल को आप वाटर में डालिए, मिलाते हैं आप लोग इथेनॉल इन वाटर। भाई पैक बनाते हैं ना, खरीद के लाते हैं, ग्लास में डालते हैं थोड़ा सा और ढेर सारा पानी डालते हैं ना, तो बेचारा जो ग्लासवा में डाले हैं ना खरीद के, वो लिक्विड है और पानी वो लिक्विड है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड होगा ना। बात आ रही समझ में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो हम बोल रहे हैं बेंजीन को लीजिए, बेंजीन आप लोग नाम सुने होंगे, C6 ऐसे करके बनाते हैं डब्बा, ये सब बनाएंगे हम लोग। बेंजीन इन टॉल्यूइन, बेंजीन को आप टॉल्यूइन में डालिए, हिंदी अंग्रेजी में इसी को लिखेगा बोमे एकार नो जी नो बेंजीन टॉल्यूइन, ऐसे करके समझ रहे हैं ना। अरे गैस को लिक्विड में कहीं देखे हैं क्या, एकदम देखे होंगे। O2 किसमें रहता है भाई, वाटर में ना। मछली सब सांस लेता है ना, सांस लेता है कि ना। देखिए तो पनिया बेचारा अपना गलफड़ा से बाहर करते आता है, सांस मिल जाता है, मतलब क्या उसमें ऑक्सीजन घुला लेता है ना, तो ऑक्सीजन पनिया में घुलाइए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। नहीं तो आप ये हो जानते होंगे CO2 इन सोडा वाटर, या सोडा वाटर लिखिए इसको, सोडा वाटर, CO2 इन सोडा वाटर। मैं तो स्प्राइट सब पीते हैं ना, उसको जैसे ऐसे करके खोलते हैं फिश निकलता है ना भाई, वो CO2 निकल रहा है, मतलब CO2 उसमें घुलल था, जैसे उसको खोले CO2 वहां से बाहर निकला। तो कैसा सॉल्यूशन है। तो जब आप स्प्रेटवा लेकर के आते हैं तो जो सॉल्यूशन आपको मिलता है लिक्विड रहता है ना, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन चलिए हम लोग देख लेते हैं, गैसियस देख लिए ना, गैसियस देख लिए, लिक्विड देख लिया, हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। मिटा दें इसको, लोग सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या बोलिएगा इसको,
ठोस विलयन है ना, हिंदी में ये बोलते हैं ना, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन होने की होगा कि जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो ठोसे में होगा, मतलब जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो किस अवस्था में प्राप्त होगा, ठोस, सॉलिड स्टेट में। तो देखिए तो यहां लिख रहे हैं क्या, मतलब फाइनल स्टेट जो होगा इसका, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड। मतलब जो सॉल्यूशन का जो फाइनल स्टेट होगा वो किसमें होगा, तो सॉलिड में होगा। कि दो चीज को मिलाया और आपको मिलके भाई सॉलिड बनेगा, याद रखिएगा। दो चीज आप मिलाइएगा ना, तो चलिए इसमें भी हम लिख रहे हैं, पहला हम लिख रहे हैं सॉल्यूट, क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया ना कि सॉल्वेंट आपको जो है ना हमेशा सॉलिड ही लेना है, और यहां हो गया आपका सॉल्यूशन ना। तो सॉल्यूट क्या लीजिएगा, तो सॉल्यूट आप कुछ भी ले लीजिए, गैस भी ले सकते हैं, चलो गैस भी ले लिए, लिक्विड भी ले सकते हैं, लिक्विड ले लिए, और सॉलिड भी ले सकते हैं। लेकिन सॉल्वेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, क्या है, इस सॉल्वेंट है तो इसका फाइनल स्टेट बताएगा, तो ये फिर क्या हो गया भाई, तो ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, और ये सॉलिड ना। सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड ही होगा भाई, सॉलिड, तभी तो इसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे ना, सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा देखिए तो इसका एग्जांपल क्या होगा, गैस को सॉलिड में मिलाइए, हम बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। मतलब क्या हुआ कि धातु, मेटल लिखे है ना, मेटल मतलब धातु के पृष्ठ पे गैस का अधिशोषण, मतलब भाई मेटल था उसमें आप गैस को क्या किए, सोखवा दिए, सोख लिया बेचारा उसको, समझ रहे ना बात आ रही समझ में, कि वो क्या किया, अपने सरफेस पे जो है ना गैस को सोख लिया। जैसे हाइड्रोजन को जो है ना, हम लोग हाइड्रोजन को पैलेडियम में जो है ना, पैलेडियम में सुखवाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जिसमें क्या होता है, तो सॉलिड बेचारा था नहीं। अच्छा ऐसे भी हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि Fe को O2 से रिएक्शन करवा दीजिए, तो ऐसा ना होगा कि O2 जो है Fe को पूरा घोल लेगा, तो कहीं सरफेस पे लग जाएगा जाकर के ना, वो सरफेस पे यूज कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्या मेटल सरफेस पे गैस को जो है ना आप डालिए, और मान लीजिए गैस उसको सोख लिया, अधिशोषण कर लिया उसका, तो सोल्यूशन तो बन जाएगा ना, एकदम बन जाएगा। तो बोलेगा कैसा सॉल्यूशन बना, तो सॉलिड सॉल्यूशन बना। नहीं, दूसरा क्या है, तो लिक्विड को सॉलिड में मिलाइए। हम बोल रहे हैं कि मरकरी, नाम सुने हैं ना, मरकरी इन मेटल, मरकरी का नाम सुने भाई, पारा जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, पारा को आप जो है ना किसी धातु के साथ मिलाइए, तो पारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको मिला रहे हैं सॉलिड के साथ। तो जब मिलाइएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अमलगम, अमलगम बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया इसका, कि जब मरकरी को किसी धातु के साथ मिला देते हैं तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब जगह कि किसी भी धातु के साथ आप मरकरी को मिलाइए तो उसका अमलगम बन जाएगा। बात आ रही समझ में, कि मरकरी को जितना भी धातु है उसके साथ मिला दीजिए, मरकरी को गोल्ड में मिला दीजिए, मरकरी को सिल्वर में मिला दीजिए, वो क्या बनाएगा, उसका अमलगम बनाएगा। तो देखिए सॉल्यूट के साथ आप मरकरी तनिसन लीजिएगा और मेटल बेसी लीजिएगा, तभी नहीं सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब दूसरा क्या है भाई, तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाइए। तो सॉलिड को सॉलिड में कैसे मिलाएंगे, तो एलओआई का नाम सुने हैं, मिश्र धातु जो हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, उसमें होता क्या है देखिए। तो हम क्या किए भाई, जिंक को कॉपर के साथ मिला दिए। जिंक को हम लोग जेडन बोलते हैं ना, जेडन मतलब जिंक है, जस्ता, Cu कॉपर मैंने होता है तांबा, लिख लीजिएगा आप लोग जिसको नहीं आ रहा है। जस्ता और तांबा को जब मिलाइएगा ना तो ये आपको देगा ब्रास, इसको हम लोग बोलते हैं पीतल। तो बोलेगा देखो पीतल, भाई पीतल एक सॉल्यूशन ना हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें कौन सी मिलल है, तो जिंक है और कॉपर है। इसको आप अलग कर सकते हैं कि ऐसा ना
कि ब्रास को खरीद करके लाए पीतल को घर में और जस्तार जिंक और कॉपर को अलग कर दिया हाथ से। कर पाइएगा आप? क्या एकदम नहीं कर पाइएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या जिंक और कॉपर को मिलाएगा ब्रास बनेगा। अच्छा, टीन और कॉपर को मिला दीजिए, Sn प्लस कॉपर को। Sn किसको हम लोग बोलते हैं? टीन को बोलते हैं। ये टीन है, टीन को अगर तांबा के साथ मिला दिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना है, टीन को तांबा के साथ मिलाएंगे बनेगा ब्रोंज, और इसको हम लोग बोलते हैं कांसा। भाई आवाज करता है बेचारा, बर्तन हम लोग घर में यूज करते हैं, छठ पूजा सब होता है तो यही सब का बर्तन यूज होता है ना। आपको पता होगा कि जब छठ पूजा हम लोग के घर में होता है ना, बिहार से हम लोग, छठ तो जानते ही होंगे आप लोग, तो उसमें ये दोनों बर्तन पीतल वाला और कांसा वाला बड़ा भारी यूज होता है क्या भाई? तो सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? तो सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें जिंक को कॉपर से मिला रहे हैं और टीन को कॉपर से मिला रहे हैं। आई होप आज जो हम आपको बताए वो सारा क्लियर हुआ होगा आपको। और सॉल्यूशन का ये पहला लेक्चर है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर के आएंगे तो इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिनरल है ना, इसको व्यक्त करने का तरीका, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी पे करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।